नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा, लेकिन जिस पर हम खुलकर बात जरा कम ही करते हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प मौजू को थोड़ा समझते हैं। और सवाल एकदम सीधा है। क्या बिना कपड़ों के सोना हमारे लिए अच्छा है या फिर इसमें कोई नुकसान है? अब देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में अलग अलग राय सुनने को मिलती है। तो फिर सच क्या है, आइए पता लगाते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेंगे। ये कहानी है राहुल की, जो एक छोटे से शहर में रहता था और अक्सर इसी सोच में डूबा रहता था कि भाई, सोने का सबसे सही तरीका आखिर है क्या। तो बस राहुल ने सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर कुछ करने का फैसला किया, और यहीं से उसकी कहानी में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। इंटरनेट पर अलग अलग बातें पढ़कर जब उसे कोई पक्का जवाब नहीं मिला तो उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, अरे क्यों ना खुद ही इसे आजमा कर देखा जाए। और सच कहूं तो यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था। तो उस रात राहुल ने बिना कपड़ों के सोने का फैसला कर लिया। और देखिए, जैसा किसी भी नई चीज को ट्राई करते हुए होता है, शुरू में उसे थोड़ा अजीब सा लगा। भाई, एक आदत से हटकर कुछ नया करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती है ना। लेकिन वो शुरुआती अजीब सी फीलिंग्स ज्यादा देर नहीं टिकी। कुछ ही देर में उसने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से ज्यादा ठंडा और आरामदायक लग रहा था। कोई बंधन नहीं, कोई घुटन नहीं, एकदम फ्री। और असली कमाल तो अगली सुबह हुआ। जब राहुल उठा तो उसे एक अलग ही ताजगी महसूस हुई। वो पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश फील कर रहा था। ऐसा लगा जैसे उसकी नींद वाकई में गहरी और पूरी हुई हो। अब इस एक रात के अनुभव ने राहुल को और सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने इस विषय को और गहराई से समझना शुरू किया। तो चलिए अब देखते हैं कि सिक्के के दोनों पहलू क्या हैं, यानी इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इसके फायदों पर और साथ ही उन बातों पर जिनका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज को पूरी तरह समझने के लिए दोनों तरफ की बातें जानना बहुत जरूरी होता है। तो फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है बेहतर नींद। होता क्या है कि गहरी नींद के लिए हमारे शरीर का तापमान थोड़ा कम होना जरूरी है, और बिना कपड़ों के ये काम आसान हो जाता है। दूसरा, स्किन के लिए अच्छा है। त्वचा खुलकर सांस ले पाती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। तीसरा, स्ट्रेस में कमी। जब शरीर पर कोई बंधन नहीं होता तो वो ज्यादा रिलैक्स महसूस करता है। और चौथा, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि जाहिर है शरीर पर किसी भी तरह के टाइट कपड़ों का दबाव नहीं होता। अब आते हैं उन बातों पर जिनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे जरूरी है साफ सफाई, क्योंकि शरीर सीधे बेडशीट के संपर्क में आता है, तो बिस्तर का साफ होना बेहद जरूरी है, वरना इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। दूसरी बात, ठंड लग सकती है, खासकर अगर मौसम ठंडा हो। और हाँ, तीसरी और सबसे जरूरी बात, प्राइवेसी। अगर कोई परिवार या दोस्तों के साथ रहता है तो ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है जिसका ध्यान रखना ही होगा। तो एक तरफ फायदे हैं, दूसरी तरफ कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही सवाल राहुल को भी परेशान कर रहा था, और सोच विचार के बाद वो एक बहुत ही समझदारी भरे नतीजे पर पहुंचा। और वो नतीजा ये था कि बिना कपड़ों के सोना अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। असल बात यह है कि इसे सही तरीके से और सही माहौल में किया जाए, बस इतनी सी बात है। तो राहुल ने अपने लिए दो बड़े सिंपल से नियम बना लिए। पहला, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, और दूसरा, मौसम कैसा है इस बात का ख्याल रखना है। ये छोटे छोटे बदलाव ही असल में बड़ा फर्क लाते हैं। और पता है, इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो इसी एक लाइन में है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर चीज को सिर्फ सही या गलत के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। अक्सर सही तरीका और सही सिचुएशन ये ज्यादा मैटर करता है ना? तो राहुल की कहानी से ये बात तो साफ हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों को जानने के बाद किसी की अपनी नींद के लिए क्या बेहतर है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने आराम और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से खुद ही ढूंढना होगा।